हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आपके साथ 10 करंट अफेयर की MCQs डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्चड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। स्ट्रीट जिसकी फुल फॉर्म सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, इथनिक टूरिज्म है। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? ऑप्शन 1 इज़ तमिलनाडु, B गोवा, C केरला, D सिक्किम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C। केरला गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। जो केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस में 7 डिस्ट्रिक्ट्स के। इसका मकसद बस ये है कि जो विजिटर्स है इनको एक्सपीरियंस हो डाइवर्सिटी ऑफ ऑफरिंग्स इन दीज प्लेसेस, यानी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एज पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। इंडिया की रैंक ऑर्गन डोनेशन में क्या है? ऑप्शन 1 इज़ फर्स्ट, सेकेंड इज़ थर्ड, ऑप्शन C इज़ फिफ्थ, ऑप्शन D इज़ सेवेंथ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन B। इंडिया की जो ऑर्गन डोनेशन में रेट है दैट इज़ थर्ड। अगर हम बात करेंगे 2013 से लेके 2019 तक, 2013 में 4,990 ऑर्गन डोनेशंस हुई थी और ये इंक्रीज़ हुआ 12,746 तक। इंडिया पूरे दुनिया में अभी थर्ड रैंक पे है ऑर्गन डोनेशन में आफ्टर USA एंड चाइना। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि इंडिया की रैंक क्या है। सेकंड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी है जो ऑर्गन डोनेशन की रैंक को अनाउंस करती है। द बॉडी इज़ ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। Now the question number 3 is Dhawan First, India's first privately developed fully cryogenic rocket engine was developed by which company? Dhawan First इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन है। इसको किस कंपनी ने बनाया? ऑप्शन 1 इज़ स्काईरूट एरोस्पेस, B स्कंडा एरोस्पेस, C ध्रुव स्पेस और D Collins Aerospace. The answer of this question is option 1. जो धवान फर्स्ट है इसको स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया। स्काईरूट एरोस्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है दैट हैज़ टेस्ट फायर्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। नाउ the question number 4 is which space agency has recently launched a rocket carrying 48 Starlink internet satellites and 2 black sky satellites? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा अहम रोल हमारी ज़िंदगी में रोल अदा करता है फ्रॉम एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि कौन सी कंपनी ने 48 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इसके अलावा इन्होंने 2 ब्लैक स्काई सैटेलाइट्स भी लॉन्च की। ऑप्शन 1 इज़ वर्जिन गैलेक्टिक, B इज़ नासा, C इज़ SpaceX एंड D इज़ ब्लू ऑरिजिन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन C। SpaceX ने ये सैटेलाइट्स लॉन्च की। अब ये क्यों क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनता है? ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि अभी तक हमारे पास जो नेटवर्क आता है वो लोकल टावर्स के साथ आता है। हमारे पास जो नियर बाई नेटवर्क होता है उस पर मोबाइल टावर से नेटवर्क हमारे पास मोबाइल में आ जाता है जिस डाटा को हम यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट का ये मकसद है कि आप एक सैटेलाइट्स का लिंक बना दो जिसमें अगर कोई यूज़र नीचे इंटरनेट चला रहा है अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाईज को आ जाए और हम सैटेलाइट्स के ज़रिए इसको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें। The array of Starlink satellites offer internet coverage in remote areas of several countries. जिन कंट्रीज़ में मोबाइल टावर्स नहीं है वहाँ पे
हम सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। द क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इंडियन एथलीट हैज़ won द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। इंडिया की कौन सी ऐसी एथलीट है जिसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 1 इज PT उषा, B अंजू बॉबी जॉर्ज, C कोनिरा हम्पी, D सानिया मिर्ज़ा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। जो अंजू बॉबी जॉर्ज है ये एथलीट थी इन 2003 पेरिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें इसने ब्रोंज मेडल जीता। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट एवर टू विन ए मेडल इन ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन एथलेटिक्स। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया, क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स में वुमेन को प्रेजेंट किया उस टाइम पे जब इंडिया में कोई भी एथलीट ने मेडल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में नहीं लिया था। सो दिस इज़ द रीज़न वाई शी वॉज अवॉर्डेड। Now the question number 6 is Ramana Kali temple, which was seen in news recently, is located in which country? Ramana Kali temple recently news में था, ये किस कंट्री में पाया जाता है। ऑप्शन 1 इज़ इंडिया, B नेपाल, C पाकिस्तान, D बांग्लादेश। आंसर इज़ D, बांग्लादेश में रमना काली टेम्पल है जो रिसेंटली न्यूज़ में था। रमना काली टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और इसकी इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने की एज पार्ट ऑफ बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में। इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट इज गोलान हाइट्स। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि गोलान हाइट्स विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज ए रीजन ऑक्यूपाइड बाई विच कंट्री। गोलान हाइट्स एक एरिया है, इसको प्रेजेंटली कौन सी कंट्री ऑक्यूपाई करती है। ऑप्शन ए इज़ USA, B इसराइल, C रशिया, D फ्रांस। आंसर इज ऑप्शन B, इसराइल करंटली ऑक्यूपाई करता है गोलन हाइट्स को, एंड दिस इज़ ए कन्फ्लिक्टेड एरिया बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल। जो गोलान हाइट्स है ये एक जियोपॉलिटिकल रीजन है कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया बाय इसराइल। The question number 8 is Pillar of Shame Memorial which was seen in the news is located in which country? एक मेमोरियल है जिसका नाम है पिलर ऑफ शेम, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ USA, B हांगकांग, C ताइवान, D रशिया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B, हांगकांग में एक मेमोरियल है जिसको पिलर ऑफ शेम के नाम से जाना जाता है। ये एक स्टैचू है जो कॉमेमोरेट करता है दोज किल्ड इन बीजिंग ताइमियन स्क्वायर। ये 8 मीटर हाई स्टैचू है दैट इज़ लोकेटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग कैंपस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अगेन important. Molnupiravir, which was recently approved by India for tackling COVID, is एक ड्रग है दैट इज़ एंटीवायरल ड्रग जिसको इंडिया ने अप्रूव किया कोविड की ट्रीटमेंट के लिए। ये ड्रग क्या है? क्या ये पिल है, वैक्सीन है, नेज़ल वैक्सीन है या टेस्ट किट है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दिस इज़ अ ड्रग, ये एक पिल है जो कि एंटीवायरल है एंड इज़ यूज्ड अगेंस्ट कोविड। इंडिया ने इसे अप्रूव किया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द ओनली यूज्ड इन एन एमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि जिसको एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा इंडिया ने 2 मोर कोविड वैक्सीन्स को अनाउंस किया है। द 2 वैक्सीन्स अप्रूव्ड बाय ड्रग रेगुलेटर इन कॉर्बेवैक्सीन एंड कोवोवैक्स। These 2 are also used in emergency in treating the COVID patients. The last question of today's session is regarding the scheme जो important है, काफ़ी एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है किस मिनिस्ट्री की? ऑप्शन 1 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing, or the option D is Ministry of Rural Development. The answer of this question is option 1. जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 1 इज़ एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, 2nd इज़ हर खेत को पानी, एंड 3rd इज़ वाटरशेड डेवलपमेंट. Rest this is given in the PDF, you can read it. This is all about today's session. Thank you so much for watching.